नमस्ते। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में आपका स्वागत है। बाहर की इस झुलसा देने वाली गर्मी को देखकर अक्सर लगता है ना कि अरे ये तो बस आम गर्मियां हैं हर साल की तरह, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। इस बेतहाशा बढ़ते तापमान के पीछे एक बहुत बड़ा एक वैश्विक कारण काम कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं उस अदृश्य शक्ति को जो हमारे मौसम को इतनी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। और हाँ, आगे हम इससे बचने के जो सटीक उपाय डिस्कस करने वाले हैं वो सच में लाइफ सेविंग हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या वाकई में ये हर साल वाली नॉर्मल गर्मी है? जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जब पारा अपनी सारी हदें पार कर जाए और वेट बल्ब तापमान इस खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगे तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ये मौसम का कोई साधारण चक्र नहीं है। कुछ बहुत ही असामान्य, कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है। देखिए, जिस नॉर्मल समर की हमें आदत है, वर्तमान स्थिति उससे कोसों दूर है। ये जो अल नीनो इफेक्ट है ना, इसने एक बहुत बड़े असंतुलन को जन्म दे दिया है। आम गर्मियों में क्या होता है, तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, उसका एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन अल नीनो इस पूरे पैटर्न की ही धज्जियां उड़ा देता है। गर्मी का स्तर सिर्फ असहनीय ही नहीं होता, बल्कि ये अप्रत्याशित रूप से लंबा भी खिंच जाता है। तो इस स्थिति को सिर्फ गर्मी का मौसम कहकर तो बिल्कुल नहीं टाला जा सकता। अब समझते हैं कि आखिर इस भीषण गर्मी का असली सोर्स क्या है। इसका पूरा कनेक्शन प्रशांत महासागर में छिपा है। अल नीनो असल में एक ऐसा पावरफुल क्लाइमेट पैटर्न है जिसकी वजह से इस विशाल महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और जब इतना सारा पानी गर्म होता है तो जाहिर है वो भारी मात्रा में हीट एनर्जी छोड़ेगा। ये एनर्जी हमारे वायुमंडल की धाराओं को, खासकर जेट स्ट्रीम की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देती है। यानी प्रशांत महासागर का ये गर्म होना ही वो असली ट्रिगर है जिसने दुनिया भर के मौसम के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत महासागर में जो ये उथल-पुथल मची है, उसका सीधा और खतरनाक असर भारत के मौसम पर आकर गिरता है। और ये असर सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तक ही सीमित नहीं है, इसे एक तरह का कास्केडिंग इफेक्ट या चेन रिएक्शन समझिए। जब ग्लोबल मौसम बदलता है तो भारत का पूरा जलवायु तंत्र, मानसून की हवाओं से लेकर नमी के स्तर तक सब कुछ डगमगा जाता है। और इसके जो नतीजे सामने आते हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। चलिए इसके 3 सबसे बड़े परिणामों को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये संकट असल में मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहला और सीधा असर है भीषण लू, जो सचमुच शरीर को झुलसा देती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है पानी की भयंकर कमी। जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भी बहुत तेजी से होगा, जिससे हमारे जल स्रोत सूखने लगते हैं। और इसका सीधा नतीजा होता है तीसरा इम्पैक्ट, यानी सूखे जैसी स्थिति। ये बात सिर्फ पसीने आने तक सीमित नहीं है दोस्तों। अत्यधिक गर्मी, वाष्पीकरण और फसलों के खराब होने का ये पूरा चक्र हमारी खेती, आजीविका और सीधे हमारे अस्तित्व पर चोट करता है। अगर हम इस संकट की भौगोलिक हकीकत को देखें तो स्थिति और भी डरावनी लगती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य इस भीषण गर्मी के ग्राउंड जीरो बन चुके हैं। यहाँ तापमान आए दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हीट डोम जैसी स्थितियां बन रही हैं। सोचिए, एक ऐसा गुंबद जिसमें गर्म हवा बस फंस कर रह जाती है। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दें। ये हमारी आज की कड़वी सच्चाई है, जहां बहुत बड़ी आबादी इस अकल्पनीय गर्मी का हर एक दिन सामना कर रही है। खैर, अब तक हमने इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण किया कि ये खतरा कितना विशाल है, लेकिन अब समय है गियर बदलने का। समस्या तो समझ ली, अब चलते हैं समाधान की तरफ। अब हमें अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति से निकलकर एक्टिव बचाव की ओर कदम बढ़ाना होगा। हमारे समुदायों को सशक्त बनाना है, उन्हें वो तरीके बताने हैं जो तुरंत काम आए। खतरे को पहचान लेना पहला कदम था, लेकिन अब असल लक्ष्य है खुद को और अपनों को सुरक्षित रखना। तो बचाव के लिए ये कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही सॉलिड कदम है जो हमें उठाने हैं। पहला, खूब सारा पानी पीते रहना। दूसरा, और ये बहुत अहम है, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचना। ये कोई आम सलाह नहीं है, ये सच में जान बचाने वाला कदम है, क्योंकि इसी समय यूवी रेडिएशन और गर्मी अपने पीक पर होते हैं। इसके अलावा हल्के सूती कपड़े पहनना ताकि शरीर को हवा लग सके, और बाहर निकलते वक्त टोपी या छाते का इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, इस जानलेवा गर्मी में ये छोटे छोटे कदम हमारे सबसे बड़े और प्रभावी हथियार साबित होते हैं। ये तो हो गए तुरंत राहत पाने के तरीके।
लेकिन अगर हमें एक परमानेंट, एक लॉन्ग टर्म समाधान चाहिए तो उसका रास्ता प्रकृति से ही होकर गुजरता है। भीषण गर्मी के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत, सबसे असली ढाल है पेड़। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ सिर्फ ठंडी छांव ही नहीं देते, बल्कि ट्रांसपिरेशन के जरिए वो आसपास के पूरे इलाके का तापमान भी कम रखते हैं। ये शहरों में बनने वाले अर्बन हीट आइलैंड वाले इफेक्ट को भी तोड़ते हैं। प्रकृति की इस सुरक्षा ढाल का इस्तेमाल करना ही भविष्य में ऐसी जानलेवा गर्मी से बचने का हमारा इकलौता और सबसे पक्का रास्ता है। आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम एक निचोड़ निकाले तो वो ये है, अल नीनो आएगा और जाएगा, लेकिन जागरूकता जीवन बचा सकती है। देखिए, जलवायु के पैटर्न हमेशा से चक्रीय रहे हैं, वो बदलेंगे, लेकिन जो चीज़ हमेशा स्थिर रहनी चाहिए वो है हमारा लचीलापन, हमारी अवेयरनेस। सतर्क रहकर ही हम प्रकृति के इतने बड़े बदलावों का डटकर सामना कर सकते हैं। शांत रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इस बदलते और कड़े मौसम में सरवाइव करने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो क्योंकि अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, ये बात तो तय है कि ये भविष्य में फिर लौट कर आएगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या गर्मी दोबारा बढ़ेगी, नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब ये अल नीनो वापस आएगा, तब क्या हमारी वो प्राकृतिक ढाल, वो पेड़ और हमारी जागरूकता, क्या वो तैयार होगी? ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अभी इसी वक्त से कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बना सकें। आज के इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति को समझते रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे नए नए टॉपिक्स आपके लिए मैं रेडी कर सकूं। धन्यवाद।